नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हमारे को स्टूडियो में स्वागत है। आज की स्टूडियो में बात करने वाले आपकी जैसे यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप बी सेमेस्टर 3 में अध्ययनरत होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज की स्टूडियो में डिटेल से बात करने वाले आपके बीच में हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, यानी भारत का इतिहास। इसके नोट्स के बारे में हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, यूनिट 4 यानी चारों यूनिट के मिक्स में नोट्स के बारे में हमने बात कर ली है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर आपको जो मुख्य से आता है उसके बारे में बात करने वाले। मुख्य से आपको इस वीडियो में जुड़ जाना है बिना किसी देर के, बिना किसी डाउट के। तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पार्ट 2 की इस क्लास में आपका स्वागत है। कुछ विद्यार्थी पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे, तो उसका पीडीएफ आपको दोनों पार्ट का एक साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा लर्निंग विद तेजल के। तो वहाँ पर आपको 1 से 2 दिन में या इस वीडियो के एंड होते ही आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के हमने इसके इंपॉर्टेंट नोट्स कर चुके थे कल की क्लास में। तो आप सभी ने मुझे से इसके इंपॉर्टेंट नोट्स कर लिए होंगे और आप इस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो हम करने वाले आपके पीछे ऑनलाइन क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर के माध्यम से होते हैं, वो सभी क्वेश्चन मुख्य से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के मिक्स में वन लाइनर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आपके बीच में हम करने वाले हैं आपके बीच में मुख्य रूप से हम करने वाले हैं आपके बीच में यूनिट CBSE सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी होंगे और इसके यूनिट फर्स्ट से लेकर 4 तक के 40 वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और इसके आंसर भी साथ में करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपकी मुख्य से सब्जेक्ट है। 1707 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक आपका इसमें हम बात करेंगे। तो मुख्य से आपको बिल्कुल बिना किसी देखे, बिना किसी डाउट के मुख्य से इस क्लास से जुड़ जाना है। बिना किसी देखे 1897 क्रांति जो मुख्य से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो हमने नोट्स किए थे, तो उन नोट्स की क्लास को हमने एकदम से तरीके से बताया था। तो आप रिवाइज करके आएंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो बाद में आपके अंग्रेजों का दृढ़ प्रभुत्व आने लग गया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपको बताना है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो नादिर शाह ने आपके भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में आपको प्लासी का युद्ध होता है, सभी को याद रखना है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में होता है। सभी को सिंपल याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके छोटे वाले क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे और जो नोट्स कराए थे उनमें से भी आपकी अधिकतर क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का कौन सा अधिकार मिला था? अंग्रेजों को कौन सा अधिकार मिला है? तो आप कहेंगे दीवानी अधिकार उनको प्रमुख रूप से मिल गया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे मराठा साम्राज्य की संस्थापक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और शिवाजी की प्रशासनिक परिषद क्या कहलाती थी? आप कहेंगे अष्टाप्रधान परिषद कहलाती है। चौथ किस प्रकार का करता था? चौथ किस प्रकार करता था? आप कहेंगे 1/4 का कर माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 ईस्वी में होता है। आपको सबको सिंपल ही याद रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ था। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे 1817 से 1818 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी याद रखना। हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ठीक है, और एक आपकी क्लास में कमी रह गई इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड थर्ड के नोट्स इंग्लिश में कराए थे, लेकिन ये वन लाइन क्वेश्चन आपके इंग्लिश में फॉर्मेट नहीं आ पाए, इसके लिए समझ चाहता हूँ। आपको इसका पीडीएफ मिले तो मुझे इसे गूगल पर इनका ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, अगर ट्रांसलेट करना चाहते कर सकते, लेकिन उस सिलेबस में मैंने कराया था वो नोट्स आपके लिए बहुत पहले हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में स्टूडेंट बहुत कम है, तो उनके लिए वो बहुत काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए? तो आप कहेंगे अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में था। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आपको 1773 ईस्वी में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में 1734 ईस्वी में आपकी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी प्रमुख रूप से की गई थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप सभी को सिंपल ही याद रखना है। फिट्स इंडिया एक्ट आपका 1783 ईस्वी में हुआ था। चार्टर एक्ट 1883 के समय गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। सिविल सेवा में खुली भर्ती परीक्षा आवेदन आपका 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया था। सहायक संधि की नीति आपकी लॉर्ड वेल्जली मानी जाती है। हड़प्पन नीति के जनक आपकी किसने लागू की? तो आपकी लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आपका मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, सभी को सिंपल याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 में आपके जनक माने जाते हैं, ठीक है। एंड 1858 ईस्वी में भारत का शासन परिषद अधिनियम का पारित हुआ था, 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आपकी सत्ता चली गई थी। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान था। मुख्य रूप से आप सभी याद रखना है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके निजाम उल मुल्क था। एंड मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध पेशवा क्या है? तो बाजीराव प्रथम मुख्य रूप से मानी जाती है। जो जिन भाइयों ने जो इम्पोर्टेंट नोट्स की क्लास नहीं ली वो मुख्य से क्लास से न जुड़े, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? आपको 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? तो आपके थॉमस मुनरो ने की थी, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो आपके उत्तर भारत में लागू की गई। इसी को सिंपली याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1717 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध आपको 1756 से 1763 ईस्वी में था। द्वितीय कर्नाटक अंग्रेज युद्ध आपका 1818 से 48 से 49 के मध्य हुआ, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारत में आज़ादी सत्ता की शुरुआत आपकी किस युद्ध से की थी? आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिंपली इसको लगा लेना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो यूनिट 1 से यूनिट 4 तक के मिक्स में करने वाले हैं 20 1 लाइनर, ठीक है। तो आपको सिंपली जुड़ जाना है इस क्लासेस से। तो मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में सिंपल सेम डिटो क्वेश्चन उतरेंगे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे? तो कमजोर उत्तराधिकारी, लगातार युद्ध, आर्थिक संकट, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय इसके प्रमुख कारण थे। नादिर शाह और अब्दावली के आक्रमण ने स्थिति खराब कर दी थी। प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण था? तो प्लासी को 1797 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। और बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजा उल दौला और आपकी आलम द्वितीय को हराया। और 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानगी प्रमुख से प्राप्त कर ली थी। मराठा साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे? तो सिंपली बताना है कि मराठा साम्राज्य के उदय के कारण क्या थे। तो उत्तर है आपका शिवाजी के नेतृत्व में समता, मजबूत सेना और मुगल साम्राज्य की कमजोरी इसके प्रमुख कारण थे। मराठों ने क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जल्दी से विस्तार किया। सुविधा है। अष्टावधान परिषद क्या थी? तो अष्टावधान ये शिवाजी द्वारा स्थापित 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसका उद्देश्य प्रशासन में कुछ व्यवस्थित और प्रभावी डालना था, ठीक है। आप सभी याद रखना। पानीपत के तटीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो 1761 में मराठों के हार से उनका उत्तर भारत में विस्तार हो गया और इससे अंग्रेजों को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया, ठीक है। तो अंग्रेजी मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो 3 युद्धों के बाद 1818 में आपकी मराठा शक्ति समाप्त हो गई और अंग्रेजी भारत की शक्ति बन गए थे। सिंपली आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाता है कि हैदर अली और टिप्पू सुल्तान का महत्व क्या था? तो आपको बताना है कि हैदर अली और टिप्पू सुल्तान का महत्व क्या था। तो विशेषकर टिप्पू सुल्तान ने दक्षिणी भारत में अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इन कर्नाटक युद्ध को का परिणाम क्या हुआ? तो मुख्य रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए इन युद्धों में अंग्रेजी विजयी हुई भारत में प्रशासनिक व्यवहार पर प्रभाव डाला, ठीक है। रणजीत सिंह को योगदान क्या था? तो रणजीत सिंह का योगदान था उन्होंने पंजाब में शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी सेना आधुनिक अनुशासित थी, ठीक है। सभी याद रखना है। सहायक संधि नीति क्या थी? तो सहायक संधि नीति क्या थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई इस नीति के तहत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इससे उनकी स्वतंत्रता समानता समाप्त हो चुकी थी। हड़प नीति क्या थी? तो हड़प लॉर्ड वेलेस्ली की इस नीति के अनुसार बिना उत्तराधिकार वाले राज्य अंग्रेजों में मिला लिए जाते थे और इसकी कई रियासतों का विलय हुआ, ठीक है। सभी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1873 क्या था? इस अधिनियम में जब ब्रिटिश संसद में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हुए और गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना प्रमुख से की गई थी, ठीक है। तो आप सभी याद रखना। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों पर अधिक नियंत्रण दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? स्थायी बंदोबस्त आपको 1783 ईस्वी में 93 ईस्वी में इस लागू हुआ था। इसमें जमींदारों को भूमि स्वामी बनाया गया और उस किसानों पर कर बोझ घटाया गया, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो रेतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें सरकार सीधे किसानों से कर वसूलती है। यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे में लागू हुई थी। 1893 के विद्रोह के कारण क्या थे? तो सैनिक असंतोष, आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और कारतूस विवाद और उसके प्रमुख कारण थे। यह पहला व्यापक विद्रोह था, ठीक है। सभी का देखना है। और नेक्स्ट आ जाता है कि 1853 में विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो कंपनी के साथ समाप्त हो गया। 1853 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ठीक है। सभी का देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्टर एक्ट क्या था? चार्टर एक्ट क्या था? तो भारत की गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ी और कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हुआ, ठीक है।
भारत सुधार आंदोलन का महत्व क्या था? तो इन आंदोलनों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाई। इससे आधुनिक भारतीयों के निर्माण की नींव रखी गई। ठीक है, नींव पड़ी। नेक्स्ट आप ये चाहते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, ये आपको सभी को देख लेना, ये PDF यहाँ पर है। तो मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 17 से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकारी युद्धों को लेकर केंद्रीय सत्ता कमजोर कर दिया गया। लगातार युद्धों के कारण खजाना खाली हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट हो गई। प्रांतों के सूबेदार जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद के शासक स्वतंत्र होने लगे। मराठों, जाटों और सिखों जैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी मुगलों के पतन का कारण बना। 1739 ईस्वी में आपके नादिर शाह के आक्रमण और बाद में अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को गंभीर कर दिया था। प्लासी और बक्सर के युद्धों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी कर दीजिए स्पष्ट। तो प्लासी का युद्ध आपका 1797 ईस्वी में होता है। बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण मोड़ थे। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला को मीर जाफर की विश्वासघात के कारण पराजित किया। इससे अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर मिला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को मीर कासिम शुजा-उद-दौला आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया और 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इन युद्धों ने अंग्रेजों को आर्थिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की तथा भारत और उनके साम्राज्य की नींव प्रमुख रूप से पड़ी। ठीक है, मराठा साम्राज्य की उदय और प्रशासन की विशेषताओं को बताइए। तो आपको सिंपल ही बता देना है। तो ये आपको बता देना है। यहाँ पर लिखा गया है कि मराठा साम्राज्य की उदय किस प्रकार हुआ। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सशक्त आपकी सेना नौसेना का गठन किया एंड जाफामार युद्ध नीति अपनाई। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की जिसमें 8 मंत्री प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। राजस्व व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और चौथे वह सरदेशमुखी जैसे कर वसूलते थे। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता और न्यायपूर्ण के महत्वपूर्ण को बढ़ा दिया। अंग्रेज मराठा युद्ध को छोड़ दीजिए, अंग्रेज मैसी युद्ध का छोड़ दीजिए। आपको कल है ना, वैसे इसका PDF मिलेगा आप सभी को। बैटरी से भी नहीं, 1897 के विद्रोह का ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। ये सभी पढ़ के जाने हैं आपको, लेकिन जो मैं रीड कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको तो रीड करके ही जाना है आप सभी को। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के चले जाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ जाना है। 1897 के विद्रोह के कारण और परिणाम स्पष्ट कीजिए। तो 1897 का विद्रोह आपको भारत का पहला व्यापक स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके प्रमुख कारणों में सैनिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, कारतूस विवाद शामिल थे। मेरठ शुरू होकर ये विद्रोह उत्तर भारत मेरठ में शुरू हुआ था आपका और मुख्य से उत्तर भारत में फैल गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन इससे ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। यानी कि ब्रिटिश शासन को लग गया था कि ये भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। यानी अंग्रेजों को लग गया था कि भारत को छोड़ना पड़ेगा और भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। सेक्शन C में आपकी लगभग 400 शब्द सीमा वाली प्रश्न आती है। तो यहाँ पर लिखा गया है 500 शब्द सीमा। तो ये भाई लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को और उसके प्रभाव का विस्तृत से वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेम डिटो क्वेश्चन उतर सकता है। तो आप सभी को देख लेना है। मुगल साम्राज्य के 18वीं शताब्दी में हुआ था और 1707 ईस्वी में आपकी औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई। उसके उत्तराधिकारी आयोगी कमज़ोर थे, जिसके कारण उत्तराधिकारी युद्धों को लेकर राजनीति में एक अस्थिरता पैदा होती रहती थी। प्रशासन में आपका भ्रष्टाचार बढ़ गया और उपरांतों सूबेदार स्वतंत्र होने लगे और बंगाल, अवध, आपकी हैदराबाद जैसे राज्यों में अपने स्वायत्ता स्थापित कर ली गई थी। ठीक है, आप सभी देख लेना। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है। आपको PDF लर्निंग विद के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको एक और अब भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो प्लासी और आपका 1797 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, 1764 के युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ बन गए। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव आपके नेतृत्व में थे। तो आप सभी इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों को राजनीतिक में से मिला। वो बाद में मुख्य से लगा था। आगे अंग्रेजी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे थे। तो इसके 2 क्वेश्चन और है नीचे, तो मुझे से टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना। टेलीग्राम में आपको दिखा दूँगा कौन सा टेलीग्राम है। हमारा लर्निंग विद तेजल हमने पिछली क्लास इंग्लिश में की थी, लेकिन अगर आपका कमेंट ज़्यादा आता है तो क्लास तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये नोट्स में नीचे वाले प्रयास करूँगा कि इनको इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास आपके लिए नहीं हो पाएगी। ट्यूशन की नोट्स वाली क्लास मैंने करा दी थी इंग्लिश में, और आपको ये नोट्स इंग्लिश में अगर आपके कमेंट आ जाते हैं 1-2 तो मैं इसे करूँ जरूर प्रयास करूँगा कि आपको ओनली इंग्लिश में इनके नोट्स लर्निंग विद टेलीग्राम में मिल जाए।
ठीक है। इनका ट्रांसलेट करके मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो कर लेना, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम आपका सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, तो अभी हमेशा बताने की जरूरत नहीं है। ये लर्निंग विद तेजल है हमारा टेलीग्राम चैनल, लर्निंग विद तेजल, तेजा बाबा की कृपा से हमारा टेलीग्राम चैनल एकदम सही तरीके से चल रहा है। व्हाट्सएप चैनल एकदम सही तरीके से चल रहा है। सभी चैनलों के लगातार विद्यार्थी जुड़ते हैं और लगातार विद्यार्थी निकल भी थे हैं। वैसे बी सेमेस्टर फर्स्ट की आपकी एग्ज़ाम हुई तो कुछ विद्यार्थी इस चैनल यानी कि हमारे चैनल को अनफॉलो या उससे एग्जिट होकर बाहर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी एग्ज़ाम है तो वापस इसमें ऐड हो जाना, कोई एक केसर के द्वारा कोई दिक्कत आपके द्वारा नहीं ली जाएगी। आपको वैसा करना है वैसा कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मेरी ऐसी डिमांड नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं कभी भी मेरे वीडियो में नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करे अच्छा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिना किसी देखे वीडियो को करते हैं एंड। तो ये है आपका लर्निंग विद तेजल का टेलीग्राम चैनल। इस पर लगातार विद्यार्थी जुड़ते हैं, लगभग 89 विद्यार्थी इसमें कम हो रही है, लगभग 90 के लगभग बच्चे हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पीडीएफ को ओपन मुझे लगभग 13 विद्यार्थी इसको ओपन किए, लगभग 19 विद्यार्थी इसको भी ओपन किए, लगभग विद्यार्थी ओपन करते रहते हैं। तो आपको सभी को इस लर्निंग विद टेलीग्राम पर ऐड हो जाना है। व्हाट्सएप चैनल में मैं दिखा दूँगा कि वहाँ पर भी आपको ऐड हो जाना है। तो ये आपका अपना व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर भी ऐड हो जाना है। इसका सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था कल आपके बीच में। ये सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी क्लास हुई है। आप देख सकते हैं ये सिलेबस है आपका, इसी तरीके से सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो अगर इंग्लिश वाले विद्यार्थियों की डिमांड रहती है कि हमारे लिए भी क्लास तो नहीं ली जाएगी, लेकिन आपके लिए ये नोट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पीडीएफ की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपका है यूनिवर्सिटी में मेंशन किया गया था, वहीं से लिया गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको सही तरीके से पसंद आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी रेडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।